डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। इसके पहले हमने 2 वीडियो डाले जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। अब दूसरा हमने एक लिया है क्वेश्चन पेपर जिसका सॉल्यूशन मैं प्रिपेयर करके डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है 2021-2 का और इसके अंदर अभी सेक्शन ए सॉल्व किया है, तो सेक्शन ए पूरा एक वीडियो में होगा। सेक्शन बी और सी अलग अलग जानते हैं वीडियोस में होंगे और उस समय मैं क्वेश्चन पेपर पूरा डाल दूंगा, ये वाला जिसका सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूं। तो सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है? तो एज यू नो कि वैल्यू एजुकेशन इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर अस। हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है उसकी ये बात करता है। ठीक है, तो नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन के जानते 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ, बट 2 नंबर के क्वेश्चन में आप ये 5 पॉइंट्स को लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो पहला है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब है नीड, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, डिजायर, उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाए, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ना हो। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग यूएचबी टू फुलफिल आवर एस्पायरेशन इन कंटिन्यूटी। हमारी एस्पायरेशन को कंटिन्यूटी में फुलफिल करने के लिए भी यूएचबी को समझना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है कंप्लीमेंटरिटी ऑफ वैल्यू एंड स्किल टू फुलफिल आवर एस्पायरेशन, बोथ वैल्यू एंड स्किल आर नेसेसरी। दोनों की जरूरत है, केवल वैल्यू हो और स्किल ना हो तो हम अपनी जानते हैं एस्पायरेशन को फुलफिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ। मान्यताओं को जो इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, राइट। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू इनेबल आवर बिलीफ्स एंड एज्यूम वैल्यूज। और लास्ट एंड फिफ्थ, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम अ लार्जली स्किल्ड बेस्ड। स्किल बेस्ड जानते हैं आज का एजुकेशन है, राइट। हाउएवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ओनली हेल्प टू प्रोवाइड द means to achieve what is considerable and valuable, considered valuable। हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है उसकी बात करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं, ये 5 पॉइंट्स लिख देंगे आपका काम हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? और ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। नेचुरल एक्सेप्टेंस इंप्लाइज unconditional and total acceptance of the self, people and environment. It also refers to absence of any exceptions। ऐसा एक्सेप्टेंस जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, जिसमें कोई फोर्स काम ना करे, वो एक्सेप्टेंस क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस है। और इसके जानते हो 1 2 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद द टाइम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन आवर बिलीफ और पास्ट कंडीशनिंग, एंड दिस नेचुरल एक्सेप्टेंस इज कॉन्स्टेंटली देयर, समथिंग वी कैन रेफर टू। जब भी हम कुछ रेफर कर रहे हैं वहां पर नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रेजेंट है। और लास्ट पॉइंट है नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस। किसी के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, सबके लिए सेम ही है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमननेस। ह्यूमननेस का ये पार्ट भी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द प्री कंडीशन डिजायर्ड। प्री कंडीशनिंग का मतलब ये होता है किसी भी चीज को देखकर हम जानते हैं कोई चीज सीख लें। जैसे हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है? हमारे थॉट को, डिजायर को प्री कंडीशन करता है। तो प्री कंडीशनिंग मीन्स वी हैव एज्यूम समथिंग अबाउट डिजायर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग नोशंस अबाउट इट। आज के समय में जो धारणा चल रही है उसको देखकर कोई डिजायर हमको क्रिएट हो जाए, और रेस्ट ऑफ द डिटेल लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि किसी को देखकर आप जानते हैं इन्फ्लुएंस हो जाए और आपके अंदर ये विचार बन जाए। सच एज समवन इज ट्रेवलिंग बाय द कार, और आप बाइक से जा रहे हैं, आपको लगता है कार से चल रहा तो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी हो। ये क्या है? प्रिवेलिंग नोशन है और आज के डेट में यही है।
तो प्री कंडीशन में जानते हैं जो हमारे डिजायर जानते हैं दूसरे की वजह से बन जाए, वो क्या है? प्री कंडीशन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन कंडक्ट? ह्यूमन कंडक्ट क्या है? Definitiveness of ethical human conduct is understand in terms of definitiveness of values, policies, character, and it is universal. Three conditions है, values, policies and characters. इन तीन के लाइट में हमारा ह्यूमन कंडक्ट होना चाहिए। हमारा कंडक्ट जो है हमेशा इथिकल ही होना चाहिए, और उसके लिए 3 पॉइंट ज़्यादा जरूरी है, वैल्यूज, पॉलिसी एंड कैरेक्टर। इसके अंदर लिख दिया, आप जानते इसको पढ़ लीजिएगा बहुत शॉर्ट में। और लास्ट में एक क्वेश्चन और आएगा, शायद वो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसके अंदर दिया डिस्कस एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, और यहां पर दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन कंडक्ट, देन यू मस्ट गो थ्रू दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको इसी आंसर को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट इज फाउंडेशन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप की फाउंडेशन वैल्यू क्या है? तो जब रिलेशनशिप के फाउंडेशन वैल्यू की बात करते हैं तो ट्रस्ट और विश्वास इज द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? और ट्रस्ट क्या होता है? व्हेन आई एम अश्योर्ड दैट समवन इज वर्किंग फॉर माय हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो वह क्या है? तो वह ट्रस्ट है। जब हमको विश्वास हो जाए कि दूसरा कोई हमारी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, राइट? तो इसको आप जानते हैं, कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट या सम्मान। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है भाई? रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवेल्युएशन, दैट वी करेक्टली इवेल्युएट द अदर पर्सन विदाउट ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन और इवेल्युएटिंग द पर्सन अदरवाइज। 3 कंडीशंस हैं, हमेशा हम जानते हैं इसकी गलती करते हैं, और जब आपने बुक पढ़ी होगी तो इन तीनों कंडीशंस को अलग अलग तरीके से एक सिचुएशन के अंदर तीनों कंडीशंस को बताया है। जब हम किसी का ओवर इवेल्युएशन कर ले, देन ही इज आल्सो फील अनकंफर्टेबल। अंडर इवेल्युएशन कर ले तब भी वो जानते हैं अनकंफर्टेबल फील करेगा, डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी, और अदरवाइज इवोल्यूशन कर ले तब भी उसके अंदर अनकंफर्टेबल या डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग आई। तो राइट इवोल्यूशन की बात करता है, जब राइट इवोल्यूशन हो जाएगा वही उसका क्या है? रिस्पेक्ट है या सम्मान है, ठीक? इसके बाद बात आता है, व्हाट इज कोएग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व क्या है? व्हाट इज कोएग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व क्या है? अब कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं नेचर के अंदर, राइट? तो उसका मतलब है रिलेशनशिप एंड कंप्लीमेंटरिटी अमंग ऑल द एंटिटीज इन नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। कोएग्जिस्टेंस इज अ स्टेट इन विच 2 or more groups are living together while respecting their differences and resolving their conflicts, non-violating, राइट? अब इसके अंदर जानते हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब सच है, अगर हम जानते हैं सेल्फ के बारे में ले, तो सेल्फ और बॉडी क्या है? एक दूसरे के कोएग्जिस्टेंस में, सेपरेटली इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा इसके अंदर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर? एज यू नो कि there is 4 order in the nature. First one is material order, plant order, animal order and human order. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और इसके पहले आपने भी पढ़ा भी होगा, इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किस तरीके से ये फिगर ही बताता है किस तरीके से एक दूसरे को म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं। सच एज मटेरियल रिक्वायर्ड है प्लांट के एग्जिस्टेंस के लिए, राइट? और प्लांट और एनिमल की डिपेंडेंसी है प्लांट और मटेरियल पे, एज वेल एज ये मटेरियल, प्लांट और एनिमल इन तीनों पे डिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग्स। मटेरियल प्लांट को असिस्ट करता है, एनिमल प्लांट को और प्लांट एनिमल को, राइट? एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ये तीनों एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। और इसके अंदर डिटेल हमने लिख दिया, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन रिसाइकेबिलिटी इन नेचर। रिसाइकेबिलिटी इन नेचर,
अब आपको जानते हैं वाटर का रिसाइकलेबिलिटी पता होगा कि वाटर वेपोराइज होता है, ऊपर जाकर कंडेंस होता है और इन द फॉर्म ऑफ रेन वो वापस आता है। उसी तरीके से नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इसके पहले आपने देखा प्लांट मटेरियल, प्लांट और एनिमल, इन सब के अंदर रिसाइकलेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन का कैरेक्टर पाया जाता है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मस्ट एक्सप्लेन इट सच एज ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलरली सेल्फ रेगुलेटेड। ऐसा नहीं कि हम हर जगह प्लांट लगा रहे हैं, जो लैंड खाली है वहां पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वेजिटेशन स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है? नेचर का सेल्फ रेगुलेशन है, राइट। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर ऑटोमेटिकली क्या है? उनका सेल्फ रेगुलेशन का प्रोसेस है, वो ग्रो करते रहते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 आता है। बिफोर आई हैव डिस्कस दैट, डिस्कस इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, राइट। तो गो थ्रू एज पर द क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से ये सेक्शन ए क्वेश्चन पेपर 2021-2 का सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट वीडियो हम देंगे जिसके अंदर सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे और यू विल गेट अ गुड मार्क्स थ्रू दिस। ओके, थैंक यू।